पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। बीए योगी और क्रिस्टल बाउल हीलिंग तीसरा दिन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू भार्गव, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू, नमस्ते, ग्रेटिट्यूड। चलिए आज फिर से हम क्रिस्टल बाउल के साथ अपनी हमिंग साउंड करेंगे। और हमिंग साउंड जैसे कि हमने बताया था कि जो हमिंग साउंड है उससे पहले हमें कुछ मिनट तक अपना सांस लेना है और छोड़ना है। अपने सांस के ऊपर ही हमें महसूस करना है कि ये सांस कहाँ से कहाँ जा रहा है। और जब हम आराम से सुखमय आसन में बैठ जाएंगे, बैठने के बाद जब हम सांस को भरेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे, तो जब सांस को हम छोड़ेंगे तो उस वक्त हम नीचे मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र और विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र। हम हमिंग साउंड को धीरे धीरे यहाँ तक ले आएंगे और फिर से सांस को भरेंगे और फिर से सांस के साथ हमिंग साउंड करते हुए ऊपर आएंगे। तो हम आराम से सुखमय आसन में बैठ जाएंगे, पूरे सहज हो जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पूरा सहज हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। कमर इसमें सीधी रहेगी, सहारे नहीं लगेंगे। हम जब हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे तब हम सहारे लग सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रख लीजिए और अपनी बॉडी को देखना शुरू करिए, सिर से लेकर गर्दन तक, गर्दन से लेकर हृदय तक, हृदय से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर पैरों की उंगलियों तक और हाथों की उंगलियों तक। पूरे शरीर को देखते हुए ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर से हम अपने शरीर को देखेंगे, सिर से लेकर गर्दन तक, विशुद्धि चक्र तक, फिर हृदय तक, अनाहता, अनाहता से नीचे नाभि, मणिपुर, मणिपुर से नीचे थोड़ा सा नीचे स्वादिष्ठान, उससे नीचे मूलाधार चक्र और पैरों की उंगलियों तक और हाथों की उंगलियों तक अपने आप को जांचिए और ढीला छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। अब अपना ध्यान सांस पर कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है, साक्षी भाव के साथ। मैं साक्षी भाव से एक दृष्टा बनकर अपनी सांस को ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। जब मैं सांस को छोड़ रहा हूं तो मेरे मूलाधार चक्र से सांस ऊपर होता हुआ स्वादिष्ठान को छूता हुआ, नाभि के ऊपर मणिपुर को छूता हुआ, अनाहता हृदय को छूता हुआ, विशुद्धि गले को छूता हुआ, आज्ञा चक्र दिव्य चक्षु को छूता हुआ, सहस्रार को छूता हुआ सांस नाक से बाहर निकल जाता है। ऐसे 2-3 सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब जैसे ही क्रिस्टल बाउल
का साउंड आएगा, आपने सांस को भरना है और उसके बाद छोड़ते हुए हमिंग की साउंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस को भरते रहिए और जब सांस को छोड़ें तो हमिंग की साउंड करते रहिए। जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो हमिंग की साउंड सारे चक्रा से होते हुए तब सांस बाहर निकलेगा। ये अभ्यास हम अगले 5 मिनट तक करते रहेंगे।
अब हम 5 मिनट के लिए कोई म्यूजिक नहीं, कोई साउंड नहीं, जो भी हमने हमिंग साउंड की है, अंदर की वाइब्रेशंस, अंदर की एनर्जी जो हमिंग साउंड से उत्पन्न हुई है, उसको हम शरीर में महसूस करेंगे। अंदर ही अंदर उस साउंड से जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, उसको धीरे धीरे पूरे शरीर में हम एक दृष्टा की भांति देखेंगे। गहरी शांति और सिर से लेकर धीरे धीरे वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए अपने आप ही नीचे धीरे धीरे आते जाइए। कि इस वाइब्रेशंस के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। बस एक दृष्टा की भांति इस गहरे शांत अपने चेतन स्वरूप को, उस वाइब्रेशंस को होते हुए भीतर देखना है। सिर से गर्दन तक आना है, गर्दन से हृदय तक, हृदय से नाभि तक, धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने अनुसार हाथों की और पैरों की उंगलियों तक इन वाइब्रेशंस को एक दृष्टा की भांति देखिए, महसूस करिए। और बिल्कुल मेरी त्वचा के चारों तरफ जो चेतना की चादर लिपटी हुई है, उसकी भी सेंसेशंस मेरे शरीर के चारों तरफ जो चेतना की चादर है, वो कितनी गहरी है अपनी चारों तरफ, और उससे दूर चारों तरफ वो फैली हुई है। मैं अपने वाइब्रेशंस के माध्यम से मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ। बस मैं एक दृष्टा की भांति
अपने आप को बस संगीत की गहराई में लेकर जा रहा हूं। संगीत जिससे 3 गुना शक्ति मिलती है। आनंद के सागर में डूब जाइए।
ध्यान साधना की गहराई से वापिस आते हुए धीरे धीरे हम अपने शरीरों के बारे में एक दूसरे के साथ उस कनेक्टिविटी को महसूस करेंगे। स्थूल शरीर, प्राण शरीर जिसमें श्वास आ रहा है और जा रहा है। मन से परे कारण शरीर, आनंदमय शरीर, विश्व में शरीर, मेरे चारों तरफ जो चेतना है और ये चेतना पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और इस वर्तमान क्षण में मेरा निर्वाणमय शरीर, जिसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान हूँ। भीतर ही भीतर साक्षी भाव से इस पूरे ब्रह्मांड के ग्रह, नक्षत्र, तारे जिनसे ऊर्जा निकल रही है, वो सारी ऊर्जा घूमती हुई इस धरती पर पहुंचकर मेरे सांसों के माध्यम से मेरे भीतर के इस छोटे से ब्रह्मांड में प्रसारित हो रही है। और मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि ब्रह्मांड के सत्य, उतना ही मैं भी सत्य हूँ। इस आनंद के सागर में मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। पूरी सहजता, शांति और दिव्य चक्षु से निकलने वाला प्रकाश, मैं उसी से मिलकर बना हूँ। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल प्यार से, आराम से अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए थोड़ी देर। और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। हल्का क्लैपिंग कर लेंगे और ये क्लैपिंग की जो साउंड है आपके कानों में जा रही है, इसको भी, इस साउंड को सुनिए।
इस साउंड से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो पूरे कमरे में फैल रही हैं। थैंक यू। तो कैसा था ध्यान? अच्छा। अब आप सब छोटे बच्चे बन गए हो। छोटे बच्चे की तरह हम सारे बन गए। कुछ याद नहीं है हमें पीछे क्या था क्या नहीं। अच्छा, अब हम एक दिन पहले हमने सृष्टि के क्रम की बात की थी और हम समझ रहे थे कि ये सृष्टि का जो क्रम है, ये सृष्टि का जो नियम है, ये कैसे चलता है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारे सारे सवालों का जवाब इस सृष्टि के क्रम में छुपा हुआ है। दो बातें बताई थी कि एक इन्वोल्यूशन होता है, एक इवोल्यूशन होता है। अंदर से सवाल आते हैं कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पूछा जाता है कि जब आत्मा वहां से आती है तो फिर अलग अलग बढ़ जाती है और फिर हम सब अगर एक हैं तो मेरा दुख दूसरे को महसूस क्यों नहीं होता। ये सारी बातें व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रही हैं। तो इसमें हमें एक सिद्धांत समझना है जिसको और आसान भाषा से हम समझते हैं। मान लो मेरे कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, आपके कमरे के अंदर भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। इन्वोल्यूशन क्या चीज है, इस बात को साधारण तरीके से समझिए। मान लो मेरे चारों तरफ जिस बेड के ऊपर, जिस मैं सोफे के ऊपर बैठी हूँ, इसको निकाल के बाहर निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जिस बेड के ऊपर मैं सोती हूँ इसको भी बाहर फेंक देते हैं। मेरे चारों तरफ जो हवा है, जो वायुमंडल है, इसको बोलते हैं एलिमेंटल किंगडम। एलिमेंटल किंगडम इस धरती पे जब इस धरती का उत्पत्ति हुआ तो जब शुरुआत हुई, और शुरुआत नहीं, उसके बाद ये लगातार एक मैथमेटिक्स के अनुसार चल रहा है। वो मैथमेटिक्स चल रहा है एलिमेंटल किंगडम का, चल रहा है एलिमेंटल किंगडम का। कैसे? अब मेरे चारों तरफ जो हवा है इसको भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब क्या बचेगा मेरे पास? मैं इस धरती के ऊपर बैठ जाऊंगी क्योंकि सारा मेरे कमरे का सामान बाहर निकाल दिया गया। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, इस धरती पे नीचे फर्श पर बैठी। तो मुझे समझ आता है कि ये जो धरती है ये एक मिनरल किंगडम है। इस मिट्टी के ऊपर या इस पत्थर के ऊपर हमने अपने घर में जो फर्श लगाया है इसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। इसको भी निकाल दो। अगर हम अपने आप में ही अगर बहुत कुछ है तो हम कहीं बचेंगे नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हम इन चीजों को फिर से वापस लेके आते हैं। हवा वापस लेके आते हैं। ये लकड़ी जिससे हमारा सोफा बना हुआ है, बेड बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, जिस पर लैपटॉप रखा है, ये सब चीजें वापस लेकर फिर से कमरे को सजा लेते हैं। अब मेरे चारों तरफ जो ये हवा है, जो एलिमेंटल किंगडम है, यहां से सृष्टि की शुरुआत हो रही है, जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें मेरे चारों तरफ है, जिसको हम चेतना का सागर बोलते हैं, जिसको हम प्राण की शक्ति बोलते हैं। ये एलिमेंटल किंगडम अभी एक लहर की तरह आगे बढ़ रहा है। जैसे एक बीज, एक पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है, इसी तरीके से सृष्टि का निर्माण का शुरुआत होता है। ये इन्वोल्यूशन है। इन्वोल्यूशन कहाँ पर आकर खत्म होकर इवोल्यूशन में परिवर्तित होता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ही इन्वोल्यूशन में आते हैं, ऊपर से नीचे, अब हम सर्वभूत आत्मा, जहाँ पे पूरा आत्मा का सागर या चेतना का सागर है, वहां से जब नीचे सृष्टि के क्रम के अनुसार अलग अलग चीजें नीचे धरती पर आती हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो हम उस चीज को बहुत ही
सहजता से इसको समझें। मेरे चारों तरफ जो एलिमेंटल किंगडम है, जो पेड़ के चारों तरफ एलिमेंटल किंगडम है, जो इस पूरी धरती पर एलिमेंटल किंगडम है, जो मेरे शहर में एलिमेंटल किंगडम है, उसकी जो शुरुआत है, और शुरुआत होने के बाद जैसे हम पहली क्लास से पीएचडी तक जाते हैं, ऐसे ही ये एलिमेंटल किंगडम भी अपनी तरक्की करता रहता है। जैसे कि हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये स्टेप्स हैं जो एक हिसाब किताब अगर हम देखें इस सृष्टि का, तो इस सृष्टि के क्रम के अनुसार ये आगे बढ़ता रहता है। अब इसके साथ दूसरा किंगडम आता है जो पौधे का किंगडम है। जैसे ही एलिमेंटल किंगडम अपना एक एरिया निश्चित कर लेता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद वहां पर एक राउंड लग जाता है, उसको बोलते हैं कि एक टेरिटरी फिक्स हो जाती है, इनविजिबल टेरिटरी। जैसे मेरी उंगली अब बढ़ नहीं सकती है, एक टेरिटरी फिक्स कर दी गई, उसके बाद मेरी उंगली नहीं बढ़ेगी। सेम एक पत्ता है, एक पत्ते का एक टेरिटरी फाइनल कर दिया जाता है स्टार्टिंग में ही कि अब इससे ज्यादा ये पत्ता नहीं बढ़ेगा, ये बीज है, ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये फूल है, ये टहनी है, इससे ज्यादा नहीं। तो एक पेड़ बढ़ता बढ़ता पूरी जगह कवर हो सकता है नहीं, लेकिन हर चीज का एक मैथमेटिक्स है, उसका एक क्रम है, उस इन्वोल्यूशन के हिसाब से वो चीज बढ़ती है। अब जैसे जैसे वो बढ़ती है, मैं उसको अपने साक्षी भाव से देख रहा हूं और देखकर मैं समझ रहा हूं कि ये जो सृष्टि का क्रम है, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक पेड़ है, उससे पहले छोटे छोटे पेड़, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जिससे वो हिलना सीखते हैं, जिससे वो बढ़ना सीखते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे वो चेतना शक्ति उसके अंदर समाती है। एलिमेंटल किंगडम के बाद कवरिंग शुरू हो जाती है। एलिमेंटल किंगडम जब पूरा एरिया फैला लेता है, उसके बाद जब पौधे का किंगडम आता है, तो वो धीरे धीरे उसकी कवरिंग शुरू होती है। और वो कवरिंग होती है तो धीरे धीरे जो पौधे हैं वो अलग अलग अपने किंगडम का, उनका सब किंगडम बनता है, फिर स्पीसीज बनते हैं, फिर उनका नाम बनता है, फिर उनकी टाइप्स होती हैं। तो इस तरीके से अनेकों 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 सृष्टि क्रम में जो पौधे का किंगडम है वो अपनी तरीके से आगे बढ़ता है। ये जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, इसी तरह पौधे की भी किंगडम है, पौधे का सब किंगडम है, पौधे की फैमिली है, पौधे की टाइप है, पौधे का नाम है, पौधे की स्पीसीज है। ये सब चीजें धीरे धीरे सृष्टि क्रम के अनुसार बढ़ती हैं। जैसे हमने एक टेरिटरी बना लिया कि ये मेरे घर का जो एरिया है, ये 200 गज का जो घर है, इसी घर के अंदर ही मेरा घर है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। सेम इसी तरीके से जब एलिमेंटल किंगडम से पौधे का किंगडम शुरू होता है तो एक टेरिटरी सेटअप होता है। हर चीज का एक आकाश तत्व चारों तरफ एक लेयर बनाता है कि इससे आगे नहीं बढ़ता। जब वो आकाश तत्व चारों तरफ एक लेयर बनाता है तो उसके अंदर हलचल पैदा होती है। वो जो हलचल पैदा होती है वो है वायु। ये दो चीजें हमें दिखाई नहीं देती कि बीज कब अंदर गया था और बीज के बाद फिर ये पेड़ कैसे बनना शुरू हुआ, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे धरती फटी और वो बीज से वो बाहर आया छोटा सा, तो हमें पता लगा कि अच्छा अब ये पेड़ बनना शुरू हुआ। ये सृष्टि का क्रम है, एक मैथमेटिक्स है जो धीरे धीरे हर पेड़ के साथ, हर मनुष्य के साथ, हर जानवर के साथ, हर एलिमेंटल किंगडम के साथ ये आगे बढ़ता है। ये मैथमेटिक्स है। ये इन्वोल्यूशन में जब तक हम पशु योनि तक रहते हैं तब तक जो मिनी गॉड्स होते हैं, मिनी गॉड्स का मतलब कि जो प्रकृति माँ है वो उनकी रक्षा करती है। क्यों रक्षा करती है? क्योंकि वो ग्रुप्स में रहते हैं। प्रकृति माँ उनकी रक्षा करती है कि पानी देने का काम मेरा है। मेरे को अब प्रकृति माँ आके पानी नहीं देगी, मुझे तो गिलास उठाकर पीना पड़ेगा। वो ये कहती है कि पानी देने का काम मेरा है। नीचे से धरती से मिनरल चीजों का जो
मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो काम मेरा है। ये मिनी गॉड्स होते हैं। हर पेड़ के अंदर हम कहते हैं देवता निवास करते हैं। वो उनकी अपनी कॉन्शियसनेस, ये सब चीजें सेटअप है एक प्रकृति के सृष्टि के क्रम के अनुसार। जैसे हमारे गॉड्स हैं, हम अपने गॉड्स को कॉल करते हैं, हमारे जो मास्टर्स हैं, सेम इसी तरीके से पौधों के भी मास्टर्स हैं, वो जो सेट हैं कि इस वाले एरिया में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में बहुत सारे जो गॉड्स हैं, उनको सेट किया गया है कि तुमने इस वाले कॉर्नर को, इस वाले एरिया को संभालना है। और अगर वहां पे मनुष्य जाकर अपनी दिमाग में, अपनी दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंस से वहां से काटना शुरू कर दे, वहां तबाह करना शुरू कर दे, या चलो वहां पे पेड़ लगाना शुरू कर दे, तो इस सारे का जो प्रभाव है वो उस एरिया के ऊपर पड़ता है, उस मैथमेटिक्स के ऊपर पड़ता है। अब जैसे जैसे ये सृष्टि क्रम बढ़ रहा है, ये सृष्टि क्रम रुकता नहीं है, ये सृष्टि क्रम नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि मेरा पहले एलिमेंटल किंगडम से जो शुरुआत हुई, उसका एक एरिया तय हो गया कि अब ये एरिया मेरा पूरा हो गया। अब हम शुरू करते हैं, हम क्या शुरू करते हैं? पौधे का किंगडम। अब पौधे के किंगडम का एक सृष्टि है। पौधे का पूरा, अगर आप पूरा वर्ल्ड देखो आंख बंद करके, तो पौधा अपने अनुसार, सब अलग अलग पौधे बढ़ते रहते हैं, सब अपना काम करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में है। मैं टेबल के ऊपर मेरा लैपटॉप रखा है, उनका उम्र पूरा हुआ, हमने लकड़ी काटी और हमने टेबल बना ली। उनका एक लाइफ है जिसके बीच में हम जी रहे हैं, सारे एलिमेंटल किंगडम के बीच में हम जीते हैं। अब जैसे ही ये पता लगा कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इसमें पौधे का जो किंगडम है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, ओके, इट इज कंप्लीटेड। फिर छोटे छोटे जीव शुरू होंगे, वहां से उसका और ज्यादा तरक्की शुरू होगा। इन्वोल्यूशन, अभी इन्वोल्यूशन की बात हो रही है, और वो जैसे जैसे जीव बढ़ेंगे, छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब चीजें बढ़ती 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 बढ़ती, इन्वोल्यूशन, जैसे हम एक तमस से रजस में जाते हैं, रजस से सत्व में जाते हैं, इसी प्रकार से वो तमस रजस सत्व वहां नहीं है, वहां तो सिर्फ इन्वोल्यूशन है कि वहां पर वो धीरे 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 बढ़ के सीख रहे हैं ग्रुप सोल्स। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो मनुष्य जगत के तक पहुंचने से पहले इन्वोल्यूशन है, जहां पर प्रकृति माँ उनकी रक्षा करती है। उनको अलग अलग, आप देखो शेर के पास खड़े होके देखो आप, अगर हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, शेर तो खा जाएगा हमें, क्योंकि उसको पावर दी है प्रकृति माँ ने। कुत्ते के पास खड़े होके देखो, छेड़ो उसको जरा, बंदर के पास खड़े होके देखो, ततैया के पास जाकर देखो, उनके पास प्रकृति माँ ने अलग अलग पावर्स दे दी हैं। चींटी के पास भी पावर काट जाएगी। ये पावर्स प्रकृति माँ ने इसलिए दी है क्योंकि जो मनुष्य जब इंडिविजुअल सोल बनता है तो उसकी बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि कर्म अनुसारनी, हम बुद्धि के अनुसार कारण शरीर के अंदर आकर अपने कर्म अनुसार अपने कर्म करना शुरू करते हैं। उससे पहले सिर्फ प्रेम है। अगर हम प्रेम करते हैं, प्रेम, एनिमल्स के पास प्रेम है, पौधों के पास सिर्फ देना है और कुछ नहीं, वो हमारे से नहीं लेते हैं कुछ भी। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो हमारे से प्रेम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम, अब कहते हैं कि मच्छर मारो, सवाल आते हैं कभी कभी, जो हमारा ग्रुप है JTPP और जो दूसरे ग्रुप उसमें पूछते हैं कि क्या मच्छर मारने चाहिए। अब ये सवाल ये नहीं है मच्छर मारने चाहिए नहीं मारने चाहिए, सवाल ये है कि इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं ये ज्यादा बढ़ क्यों गए हैं, कहाँ से ये सृष्टि क्रम में बीच में हमने छेद किया, और वहां से इस तरह के जैसे वायरस आ रहा है, COVID-19 जो ये वायरस है, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने सृष्टि क्रम के खेल को बिगाड़ दिया है, तभी आ रहा है, और कहाँ से आएगा? सृष्टि में ये नहीं था, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसका। अब कीचड़ जहां होगा वहां पर वो कहेंगे गंदे गंदे पेड़ उग गए, कहाँ से उगे? अच्छे पेड़ भी थे, वो तो हमने बर्बाद कर दिए। हम तो आंवला लगाना चाहते हैं, आंवला कहाँ लगेगा?
क्योंकि धरती के नीचे खाद हमने खत्म कर दिया, अच्छी अच्छी चीजें खत्म कर दी, आंवला कहाँ से आएगा? फिर तो वो पेड़ आएंगे जो उस ऑर्गेनिक जहाँ पे खत्म हो चुका है, जहाँ पे हमने पेस्टिसाइड डाले हैं, तो पेस्टिसाइड जैसी चीजें निकलेंगी वहां से। ये सृष्टि क्रम अगर हम समझ जाते हैं तो धीरे 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 धीरे, एकदम से तो कुछ होगा नहीं। ये सृष्टि क्रम अगर हम समझने लगते हैं, तब हम जाकर कहीं हमारी बुद्धि तो विकसित हो रही है। यहाँ पर बुद्धि जब पशु योनि होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो जो मनस बनता है, उसकी भी भावनाएं हैं। आप कुत्ते को रोटी ना डालो, नाराज हो जाता है, वो भावनाएं आनी शुरू होती हैं, क्योंकि उसको आगे मनुष्य योनि में जाना है। इन्वोल्यूशन है जब तक हम एनिमल किंगडम में रहते हैं। ये इन्वोल्यूशन है जहां से हम आए, धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस आई और हमने यहाँ तक अपनी जर्नी पूरी कर ली। लेकिन अब ये धीरे धीरे यहां से घूमकर फिर से हम इवोल्यूशन, नाउ दिस इज द ह्यूमन बीइंग जो एक इंडिविजुअल सोल बन गया है, अब वो इवोल्यूशन करेगा। वहीं पर जाना है जहां से हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर आए। ये कॉन्शियसनेस कहाँ तक कैसे जाएंगे? अब ये इवोल्यूशन जो प्रोसेस है ये शुरू होता है। इवोल्यूशन प्रोसेस में हम धीरे धीरे फिजिकल रियलिटी को जानना शुरू करते हैं। आप अपने चारों तरफ जब कोई मजदूर घर बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दे आर इन द फिजिकल रियलिटी। वो मजबूत हैं, वो ताकतवर हैं, वो ईंट उठा सकते हैं, वो सीमेंट लगा सकते हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट, बिकॉज हमने भी वहीं से अपनी जर्नी पूरी की है। हम उनको स्वीकार करें, उनसे प्यार करें, उनको समझें, क्योंकि हमेशा वो मजदूर नहीं रहने वाले हैं। उनका भी आगे जर्नी बढ़ रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई हमारे घर में ड्रिंक करता है, शराब पीता है, हम उनको निकम्मा निकम्मा बोलते रहते हैं। उसका जर्नी है, हम उसको अंडरस्टैंड करें, उनको बताएं हम। ये इन्वोल्यूशन जहां पे खत्म हो गया, भाई ये एरिया है, हर चीज का एक एरिया निर्धारित है, इनविजिबली। विजिबली तब दिखाई देता है जब हम किसी, मेरे घर में रुद्राक्ष का पेड़ है। रुद्राक्ष का पेड़ जब बड़ा हो रहा था, तो मैं देख रही थी कि कितने सुंदर उसके पत्ते हैं। वो पत्ते अपने आप एक तरीके से बढ़ते हैं, फिर वहां पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, अगला पत्ता आता है, पत्ते की ग्रोथ रुकती है, फिर वो ड्राई होता है, फिर वो सूख के नीचे गिर जाता है। ये मैं नहीं चला रही हूँ, इस सृष्टि को हम नहीं चला रहे। इस सृष्टि को चलाने के लिए जो मदर नेचर है, जो उसके गॉड हैं, वहां पे उस एरिया में, उस एलिमेंटल किंगडम में चारों तरफ सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड कि ये मैथमेटिक्स है। हाँ, उसमें अगर मैं एंटर करके उसको खराब करती हूँ तो वो फिर मेरा कसूर है, ह्यूमन किंगडम का कसूर है। ये इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन में हमारा रोल शुरू हो जाता है कि हम अपने चारों तरफ, मेरे पास अगर 2 डॉग रहते हैं, मेरे पास अगर गाय रहती है, मेरे गली के आगे अगर कुत्ता बैठता है, तो मैं कैसा मास्टर हूं? मैं मास्टर हूं, रोज मांस मीट खाता हूं और फेंक देता हूं, तो वो वैसा ही क्रूअल बनेगा, क्योंकि आई एम क्रूअल। मैं अच्छा नहीं बात करती हूँ, हटो, गाड़ी में बैठ के मैं उसको भगा देती हूँ। जैसी मैं मास्टर हूं, वैसा ही वो भी बन जाएगा, क्योंकि वो जो अंदर का कॉन्शियसनेस है वो उसका जाग रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। उसके बाद जब मनुष्य योनि में हम आए, मनुष्य योनि में आने के बाद हमारे पास कौन कौन से गुण आए? गुण आ गए कि हम प्रेम करेंगे, गुण आ गए हमारे पास करुणा है, गुण आ गए हमारे पास दया है, गुण आ गए कि हम अपने से नीचे के लोगों के साथ, हम उनके साथ एडजस्ट करेंगे, उनको समझेंगे। ये एक स्टेजेस हैं, ये कल हम इसकी चर्चा करेंगे। कितनी तरह की सोल्स इस धरती पर आती हैं, कैसे हम फैसला करते हैं कि इस घर में जाना है।
अब इन्वोल्यूशन के बाद इवोल्यूशन जब शुरू होता है तब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। तब हमें अपने साथ जो, अगर मेरे घर का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कोई मेरे पास मेड आती है, तो हमें उसको बड़े प्यार से समझाना है कि देखो ये सृष्टि का क्रम है, ये तुम्हें समझना चाहिए ताकि तुम जल्दी अपनी एक साधारण आत्मा से एक आनंदमय आत्मा बन जाओ। बस इतनी सी बात उसको समझाना है, ज्यादा हमें इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि उसका स्वधर्म है, उसके स्वधर्म में एंटर नहीं करना हमें। तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है, जस्ट एक प्यार से उसको बताना है। वो फॉलो करे ना करे, इट इज हर चॉइस, उसका चॉइस है, धक्का नहीं। तब हम इवोल्यूशन में आने के बाद धीरे धीरे हम परमात्मा बनते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। परमात्मा जब बनते हैं तब हमारा चॉइस होता है, अच्छा ठीक है हमने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, देन मेरा चॉइस है मैं नीचे आऊं तो आऊंगी। अगर आकर, जैसे पत्री सर आए हैं, पत्री सर को पता है कि इस धरती पर क्या हो रहा है। बहुत सारे मास्टर्स नीचे इस धरती पर आए हुए हैं, कितने एनलाइटन मास्टर्स हैं जो इस धरती पर आकर इस धरती के क्रम को ठीक करना चाहते हैं अपने तरीके से, कि ध्यान करो तुम जाग जाओगे। कोई कहता है पेड़ लगाओ, एक मूवमेंट शुरू होती है, जाग जाओगे। तो अलग अलग मास्टर्स को धरती पे उनके चॉइस के हिसाब से भेजा जाता है, ना भी आओ, कोई जरूरी नहीं है। ये जो चॉइसेस हैं ये भी ऊपर गैलेक्टिक वर्ल्ड में फाइनल होती है कि कौन जाएगा नीचे धरती पर, कौन कितने दिन जाएगा। ओशो आए, महाअवतार बाबा हैं, युक्तेश्वर गिरी जी आए, कितने सारे मास्टर्स आए, रमन महर्षि आए, मास्टर्स जीसस आए, मोहम्मद आए, सब अलग अलग तरीके से अपनी टीचिंग्स दी। गुरु नानक जी आए, सबने अपनी टीचिंग्स देकर चले गए वापस, क्योंकि निर्वाण है उनके पास। मेरे पास 10 आइसक्रीम रखे, मेरी चॉइस, मैं खाऊं ना खाऊं। सेम इसी तरीके से चॉइस है, फ्री विल है, और वो फ्री विल के अनुसार ही वहां पर आते हैं। यहां पर आया, यहां से चले गए। चाहे हम खुद में सीता माँ की तरह धरती से उत्पन्न हो, और चाहे हम पेरेंट्स के माध्यम से आए, इट इज अवर चॉइस, हमारी चॉइस। पर रास्ता वही है, सभी का रास्ता वैसा ही है। आप इसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो, और जब हम इस इवोल्यूशन को समझते हैं तो तब हमारा रास्ता थोड़ा सीधा हो जाता है। और ये जो सारी बातें आपको बताई हैं, ये पुस्तक है, बहुत सारे मास्टर्स ने मिलके ये वॉल्यूम लिखा है, जो आज से कुछ साल पहले पढ़ा था। तो कॉजल बॉडी एंड द ईगो है, इथरिक डबल है, और एस्ट्रल बॉडी है, जो H.P. बेलेवेट्स्की, C.W. लीड बीटर और आर्थर ई पॉल का लिखा हुआ पुस्तक है। पूरा नहीं पढ़ा है अभी मैंने, हाफ पुस्तक है जिसके बारे में मैं आप सबको बता रही हूँ। तो अंदर से अनुभव करने के बाद ये मैसेज था कि इसके बारे में बताया जाए। तो आप सब भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, इसका PDF है इंग्लिश में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, कल हम फिर मिलते हैं। बाय, लव यू।